दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका कोरोना के आगे ढेर हो गया है। पूरी दुनिया में कोरोना फैलने के बाद अब अमेरिका की आर्मी में तेजी से फैल रहा है। अमेरिका के जहाज क्वारंटाइन सेंटर बन रहे हैं। अमेरिका में तकरीबन 1000 से ज्यादा आर्मी के लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और अमेरिका में तेजी से डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ भी गिर रहा है। इलेक्शन सर पर आ गए हैं और ट्रंप को अपनी हार का यकीन हो चुका है। इसीलिए ट्रंप ने इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए और दोबारा अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए अपने जंगी बेड़े साउथ चाइना सी में उतार दिए हैं। अमेरिका और चाइना के जंगी बेड़े आमने सामने आ गए हैं। अभी तक अमेरिका का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज भी साउथ चाइना की हवाओं में नजर आ रहे हैं। असल में हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। अमेरिका चाइना को डराने के लिए साउथ चाइना सी में उतरा था, लेकिन अमेरिका के वहां आते ही रूस ने अपने डूमसर बम का टेस्ट कर दिया, जो एक जदीद और खतरनाक बम है और अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकल सका। और इसके बाद आपको ये भी बताएं कि चाइना की आर्मी और अमेरिकन आर्मी में काफी शदीद किस्म की झड़पें भी हुई हैं, जिसमें अमेरिका बहादुर को पीछे हटना पड़ गया। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कोरिया के सदर किम जोंग यन, जो पुरस्कार तौर पर गायब थे, अचानक बाहर निकल आए और बॉर्डर पर साउथ कोरिया के साथ शदीद झड़पें शुरू कर दी। जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया का खाना पीना सब चाइना से ही रिलेटेड है और चाइना उनके हर मसाइल में हर तरह की मदद करता है। जब उसने देखा कि चाइना इस वक्त टेंशन में है तो उसे मैदान में आना पड़ा। अब जो 18 दिन का वो गायब थे, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हो सका। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कोरिया के सदर चाइना ही गए हुए थे। 18 दिन जो वो नजर नहीं आ रहे थे वो चाइना में थे और चाइना के साथ मिलकर ये प्लान कर रहे थे अमेरिका जो साउथ चाइना सी में आ रहा है उसके साथ किस तरह से निपटना है। उन्होंने तो अपनी वफादारी का सबूत दे दिया। अब अमेरिका ने मजबूरन उसकी तरफ अपने मिसाइलों का रुख कर दिया है और बॉर्डर पर शदीद किस्म की लड़ाई शुरू हो गई है। अमेरिका दरमियान में आकर फंस गया है। उधर से अफगानिस्तान के तालिबान ने भी हमले तेज कर दिए हैं। हमले इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि अमेरिका की चीखें निकल गई हैं। अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ, कहाँ लड़ूं और किससे लड़ूं। दरअसल अमेरिका को ये गुमान हो गया था कि मैं सुपर पावर हूँ, साउथ चाइना सी में जब जाकर बैठूंगा और चाइना की ट्रिलियन में होने वाली तिजारत जो साउथ चाइना सी में होती है रोक दूंगा। चाइना मजबूर हो जाएगा और हमारे आगे घुटने टेक देगा और जो हम कहेंगे हमारी बात मान लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को भी कहा था कि वो अपने जहाज इस ऑपरेशन में शामिल करे और अपनी वफादारी का सबूत दे, क्योंकि आपको पता है भारत हमेशा ये कह के अमेरिका से फायदा लेता रहा कि जंग के दौरान अमेरिका से पहले भारत चाइना का सामना करेगा, लेकिन वक्त आने पर उसने पीठ दिखा दी। इसी वजह से आपको पता है अमेरिका ने मोदी और भारत को ट्विटर से अनफ्रेंड कर दिया है। जैसा कि आपको पता है 1914 में पहली जंग अजीम एक शहजादे के कत्ल से शुरू हुई और कहां जाके रुकी, और इसी तरह दूसरी जंग अजीम भी एक टीटी की वजह से स्टार्ट हुई और इतनी तबाही हुई कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि दोनों बड़ी जंगें छोटी छोटी वजह से हुई। इस बार ये तीसरी जंग कोरोना की वजह से होगी, जिसमें अमेरिका चाइना पर और चाइना अमेरिका पर कोरोना के फैलने का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ये जंग होती है तो एटमी जंग भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका पहले ही जानता है कि चाइना उससे तरक्की में आगे निकलता जा रहा है। वो किसी भी तरह चाइना को रोकना चाहता है। वो किसी भी कीमत पर चाइना को सुपर पावर नहीं बनने देगा। लेकिन देखना यह है कि चाइना के साथ तो जनूबी कोरिया, रूस खड़े हैं। क्या अमेरिका का साथ इस जंग में कोई देगा? अब देखना यह है कि अमेरिका वापस लौटता है तो अमेरिका की ठेकेदारी खत्म होती है, और अगर आगे बढ़ता है तो तीसरी आलमी जंग उसके सामने खड़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार